हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ जो है हम सब जा रहे हैं, मेरे दादा ससुर के घर हम लोग जा रहे हैं, मतलब हमारे गांव जा रहे हैं जहाँ मेरा दादा ससुर का घर है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमें एक शादी का निमंत्रण मिला है। हमारे गांव में ही शादी है, हमारे दूर के रिलेटिव हैं उनके यहाँ, तो लड़की की शादी है। तो सबको ही हम लोग जा रहे हैं और आज ही एक दिन का ही फंक्शन है, आज ही सब रस्में होंगी और आज ही रात में शादी भी है। तो सुबह जो है जो रस्में होती हैं उन्हीं में हम आए हैं। थोड़ा हम लेट भी हो गए हैं, तो सारी रस्में जो है चालू हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो है कुछ कुछ रस्में हो रही हैं, तो 7 लेडीज़ मिलकर करते हैं, तो सब दूसरों के पकड़े हुए थे और ये रस्में चलती है। वैसे मैं इन रस्मों के बारे में कुछ नहीं जानती, ये बंगाली रस्में हैं और मेरा ससुराल में जो बंगाली कल्चर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मेरी ने कोई शादी मैंने नहीं देखा, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये ऐसे फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे जो आलता, मतलब माँ को आलता लग चुका है, आलता जो पहनाया जाता है, तो माँ को आलता लग रहा है। जो सारी लेडीज़ होती हैं उनको आलते लगते हैं। और ये जो मंडप सजाया हुआ था, इसको मैं सब नहीं जानती उसे क्या बोलते हैं, तो फिर भी मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ शादी तैयारी जो शादी की चलती हैं। तो यहाँ पे मैं भी आलता पहन रही हूँ, मैं लास्ट में रह गई थी तो मेरी बारी थी आलता पहनने की। माँ पहन चुकी हैं पहले, उसके बाद मैं पहन रही हूँ। यहाँ पहनना ही बोलते हैं तो आलता लगाने को बंगाली में। तो यहाँ मैं आलता लगा रही हूँ और बहुत भी नाम से इसको ही बोलते हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि ये इसे क्या बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे आलता लग रही है और सब रस्में चल रही हैं धीरे धीरे। तो और ये है जो मेरी बड़ी चाची सास है, काकी सास है, तो वो ये जो है ढोल का भी कुछ नियम होता है, इसे सिंदूर लगाया जाता है, हल्दी का टीका लगाया जाता है और थोड़ी देर के लिए इन्हें बजाया जाता है, ताकि ढोल का जो रस्म है ढोल बजाया जाता है वो चल रहा है। और ये मेरी छोटी सास कर रही हैं। तो बस, और तो मैंने सोचा कि दुल्हन को अभी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि उनका भी हल्दी का रस्म शुरू होने वाला है, तो उनका फुल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऐसी रेडी हुई हैं। तो ये देखिए दुल्हन जो हमारी बिल्कुल रेडी है हल्दी की रस्म के लिए। तो और ये बाकी सब यहीं पर हैं, तो ये जितनी भी लड़कियां हैं सब हमारी गांव की ही लड़कियां हैं। तो दुल्हन जहाँ रहेंगी तो वहाँ तो उनकी फ्रेंड सब रहेंगी। तो और ये मेरी बड़ी ननद है, तो सब तो दुल्हन के पास ही रहती हैं अब। तो बस उसके बाद जो सारी रस्में जो चालू हो चुकी हैं और कुछ कुछ रस्में जो है मैंने भी की है, निभाई है। तो आप लोग देखते रहिएगा वीडियो में और बने रहिएगा। तो चलिए देखती हैं हमारे गाँव की शादी कैसी होती है। यहाँ पर जो है हम दोनों आ चुके हैं, मतलब सब कोई आ चुके हैं, हम दोनों यहाँ रस्में कर रहे हैं। तो ये हमारी गांव की ही है, रिलेटिव है। तो यहाँ पे हम दोनों इस रस्म को कर रहे हैं। तो इस रस्म में जो है, इसमें जो कलश हमने लिया है इसमें पानी भर कर लाना होता है और इसमें जो दाल दिया हुआ रहता है, इस दाल को क्या बोलते हैं पता नहीं, बंगाली में जो है से बिरिद दाल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो यही इससे जो नहीं धोना होता है पानी से लेकर, ये जो आप देख रहे हैं बास्केट है, लकड़ी की जो बास्केट है उसमें, और फिर कलश में पानी भरकर हमें ले जाना होता है कमर वहाँ तक, दुल्हन के मतलब मंडप तक। तो बस वही वाला यहीं पे जो है वो रस्में चल रही हैं। और ये दोनों हमारी चाची सास है, तो हम दोनों को उतनी रस्में हमें नहीं पता, हम दोनों कुछ नहीं जानते हैं। तो दोनों चाची सास हम लोग को बता रही हैं और हम ये सब रस्में कर रही हैं। तो बस यही सब हमारा चल रहा है और सबका हंसी मजाक भी चल रहा हो कि क्या हो रहा है, तुम लोग कैसे कर रही हो। तो जो है जो रस्में हैं वो तो चल रही है और उसके साथ सब शादी का घर हो और वहाँ फ़ोटो शूट ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। तो आज तो सबके हाथ में फ़ोटो है
और कोई इधर से फ़ोटो ले रहा है, कोई इधर से फ़ोटो ले रहा है। तो बस पोज हम यहाँ पे देते जा रहे हैं। लेकिन मेरे फ़ोन से जो है एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं हुई है, क्योंकि मेरे फ़ोन से तो सब बस वीडियो ही बन रही थी। और जब से मैं यूट्यूब में आई हूँ, मेरा फ़ोटो क्लिक करना तो बहुत ही कम हो चुका है, बस वीडियो ही बनता है। मेरा फोकस है सब समय वीडियो बनाने में ही रहता है कि मुझे वीडियो बनानी है, क्योंकि आप लोग को दिखाना है इसलिए। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और जो पानी भरकर जो कलश में होता है वो हम लेकर आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं और सबको फिर हमें वहाँ जाना है। यह जो कलश लेकर मंडप में रखना होता है तो वहाँ पे हम जाएंगे। तो बस यहाँ पे सबको बहुत गर्मी लग रही थी, तो पेड़ के नीचे थोड़ी देर सब खड़े हो गए थे। वैसे फ़ोन में तो बहुत धूप कम लग रही है, लेकिन आज के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मेरा तो हालत ख़राब था गर्मी से, और साड़ी में तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। और ये हमारी कैमरामैन है, तो यही मेरा सब वीडियो बना रही थी। तो उनको बोला कि अपने आप को तो कम से कम दिखा दो सबको, तो यही वो अपने आप को दिखा रही थी। और तो बस यहीं पे थोड़ी देर हम रेस्ट ले रहे थे, क्योंकि फिर हमें वहाँ तक जाना है। और यहाँ पे ढोल लेकर जो है लड़की की दुल्हन है, दुल्हन की मासी और बुआ सब बजा रही हैं और थोड़ा बहुत डांस चल रहा है। तो ये सब तो शादी घर में होता ही है और बहुत ही इंजॉय अच्छा लगता है। तो ढोल ना बजे और डांस ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस ये उसके बाद हमने जो कलश रख दिया जो मंडप है वहाँ पे, और यहाँ पे सब बाहर आए हैं कि हम थोड़ा देर नाचेंगे, डांस करेंगे। तो सबकी सब तैयारी चल रही है कि शुरू करो डांस, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा सब ठुमका लगा रहे हैं, और शादी घर में ये तो होता ही है, सब जितने भी लेडीज़ होते हैं सबका ठुमका ना लगे वो तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा बहुत ठुमका मैंने भी लगा लिया। और मुझे वैसे डांस नहीं आता है, बस थोड़ा सा ही हाथ पैर चलाना जो होता है वही मुझे आता है, बस यही नॉर्मली। तो बस वही सब हम इंजॉय कर रहे थे, और मैं यहाँ पे गाना नहीं लगा रही थी क्योंकि क्लेम आ जाएगा, तो बस इसलिए। और बस सबकी मस्ती चल रही है और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हम रिटर्न यहीं पे आए थे जहाँ पे हम पानी भरने आए थे कलश में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडा ठंडा वेदर। फिर भी मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा जो है म्यूज़िक को ऑन कर दिया। तो कैसा लगा हमारा डांस? मुझे वैसे डांस कुछ नहीं आता है, सिंपल सा जो म्यूज़िक के ऊपर हाथ पैर चलाते हैं, थोड़ा सा मटक लेते हैं, वही है। तो बस मैं तो थक गई थी। वैसे वीडियो और भी डांस हुआ था, मैं वीडियो ज़्यादा नहीं, मतलब मैंने कट कर दिया, एडिट कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जिनको जैसा आता है। तो यही सब एंजॉय लगता ही है। तो बस अगर आप लोग की थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे, और जो न्यू देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग वापस आ गए थे, तो यहाँ हल्दी की रस्में चालू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे माँ हल्दी लगा रही हैं, और भी बहुत सारी लेडीज़ लगाई। तो यहाँ पे मैंने वीडियो उतना नहीं बना पाई हूँ। तो ये मेरी बड़ी चाची है, माँ ने लगाया, उसके बाद छोटी चाची सास ने भी लगाया था, उनका वीडियो शायद नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे उनका सो गया, और दुल्हन सबके हाथ में चावल शायद देती है। फिर उनको चावल को क्या करना होता है पता नहीं, मैं इतना सब नहीं जानती। तो उसके बाद मेरी बारी आती है, मैं भी उनको हल्दी लगाने के लिए आ चुकी हूँ, और ये हल्दी की रस्में चल रही हैं। तो बस इतना सा ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही क्लिप बनाया है आप लोग के लिए, कि आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, देखिएगा शादी कैसी होती है हमारे गांव की। और रात में शादी होनी है लॉज में, ये घर में सब रस्में चल रही हैं। और यहाँ पे जो है लड़की चावल देती है सबके हाथों में, और सबका बड़े का अपना आशीर्वाद लेती हैं। तो बस यही में कुछ रस्में हैं। उसके बाद हमने खाना खाया और मैं घर आ गई थी। बाकी रस्में जो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो बस आप लोग के लिए मैं एक दो फ़ोटो ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। और शादी जो है लॉज से हुई थी, हमारे घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही लॉज है, तो वहाँ से शादी हुई थी। तो मैं वहाँ भी गई थी, और बहुत जल्दी आ भी गई थी, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ बहुत ख़राब हो गया था, आंधी तूफ़ान की तरह उठी हुई थी। तो और ज़्यादा भी भीड़ नहीं करना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी गए थे और खाकर वापस भी आ गए थे। और रात को शादी हुई थी, तो इसलिए मैं ये दूल्हा है और दूल्हे का फ़ोटो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ।